वॉरेन बफेट का कहना है कि इंसान अपनी कम कमाई से नहीं बल्कि अपनी खराब आदतों की वजह से गरीब रह जाता है। जी हाँ, आप हर महीने पैसा कमाते तो हैं, लेकिन फिर भी जेब खाली की खाली रह जाती है। वजह सिर्फ ये 8 गलतियां हैं जो दीमक की तरह आपकी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा रही हैं। जरा उस इंसान को देखिए जिसने महज 11 साल की उम्र में अखबार बेचने से शुरुआत की और आज 13 लाख करोड़ का मालिक है। आखिर ये सब कैसे हुआ? जवाब सीधा है। बफेट ने उन 8 गलतियों को अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं दी जो आम लोग अनजाने में रोज करते हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला एक अलार्म है। अगर गरीबी की जंजीरें तोड़नी है तो इन 8 बातों को समझना आपकी मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। पहली गलती, खर्च करने के बाद जो बचेगा उसे बचाने की सोच। वॉरेन बफेट का एक बहुत मशहूर नियम है, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि पहले बचाओ और फिर जो बचे उसे खर्च करो। लेकिन आम आदमी ठीक इसका उल्टा करता है। जैसे ही हाथ में पैसा आता है, हम पहले मकान मालिक का किराया देते हैं, राशन वाले का हिसाब करते हैं और अपनी शौक पूरे करते हैं। हम सोचते हैं कि महीने के आखिर में जो बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता। कभी किसी दोस्त की शादी, कभी बीमारी, तो कभी कोई अनचाहा खर्चा। पैसे खत्म होने के 100 बहाने तैयार रहते हैं। अगर अमीर बनना है तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। बचत को इच्छा नहीं बल्कि एक जरूरत मानिए। जैसे बिजली का बिल भरना या किराया देना जरूरी है, ठीक वैसे ही अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग करना भी जरूरी है। एक नियम बना लें, सैलरी आते ही सबसे पहले उसका कम से कम 20% हिस्सा काट कर अलग रख दें। ये सोचें कि वो पैसा आपके पास है ही नहीं। बाकी बचे हुए 80% में अपना घर चलाएं। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यही वो आदत है जो आपको दूसरों से अलग और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, ये सोचना कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है। ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए या बिजनेस में थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि पैसा कमाना एक कला है, तो पैसा संभालना उससे भी बड़ी कला है। आप अपने आसपास देखिए, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, ऑफिस में ओवरटाइम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन जैसे ही महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है, आपके दिमाग में अमीर बनने का नहीं बल्कि खर्च करने का प्लान पहले आता है। इस बार नया फोन ले लेते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं या थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। यही वो सोच है जो आपको गरीब बनाए रखती है। इसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कमाई बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ा दिया। याद रखिए, आप कितना कमाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस कमाई में से कितना बचा पाते हैं। अगर आप बाल्टी में पानी भरते रहें लेकिन बाल्टी में छेद हो तो वो कभी नहीं भरेगी। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी कमाई और खर्च में फर्क नहीं समझेंगे तो चाहे आप करोड़ों कमा लें, महीने के आखिर में आपकी जेब खाली ही मिलेगी। अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपनी कमाई को रोक कर रखता है और उसे बढ़ाना जानता है। इसलिए कमाई बढ़ाने से पहले खर्च को संभालना सीखें। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, अभी तो उम्र ही क्या है वाली सोच। अक्सर जवानी के जोश में हम सोचते हैं कि अभी तो मजे करने के दिन हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग तो बुढ़ापे के लिए है। यही वो सोच है जो इंसान को धीरे धीरे कर्ज और ईएमआई का गुलाम बना देती है। जब आप 20 से 25 साल के होते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा समय होता है अमीर बनने का। लेकिन दुख की बात है कि इसी उम्र में लोग सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे की लाइफस्टाइल पर। आपको लगता है कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन सच ये है कि समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। जरा वॉरेन बफेट की कहानी देखिए। जब हम और आप 11 साल की उम्र में गली में क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे, तब उस उम्र में बफेट ने शेयर बाजार में अपना पहला निवेश कर दिया था।
और हैरानी की बात सुनिए, इतनी जल्दी शुरू करने के बावजूद उनका कहना है कि उन्होंने देर कर दी थी। वो कहते हैं, काश मैंने 11 की जगह 7 साल की उम्र में शुरुआत की होती। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंपाउंडिंग का जादू जानते थे, यानी पैसे से पैसा बनाना। उनकी दौलत का 90% हिस्सा उनके 50 साल के होने के बाद बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन में एक छोटी सी शुरुआत की थी। सीख बहुत साफ है, निवेश करने के लिए सही वक्त का इंतजार मत कीजिए। सही वक्त आज और अभी है। ये मत सोचिए कि जब लाखों कमाऊंगा तब बचाऊंगा। अगर आप आज अपनी छोटी सी सैलरी से 500 रुपए की SIP भी शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में ये रकम लाखों करोड़ों में बदल सकती है। अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की नहीं, बल्कि जल्दी शुरुआत करने की जरूरत होती है। अगर वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में ये बात समझ सकते हैं तो हम और आप 25 या 30 की उम्र में क्यों नहीं? इसलिए बाद में देखेंगे वाली आदत छोड़िए और आज ही निवेश का पहला कदम बढ़ाइए। चौथी गलती, मुझे पैसों का हिसाब किताब समझ नहीं आता वाला बहाना बनाना। अक्सर लोग कहते हैं कि फाइनेंस या पैसों की समझ उनके बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ने वालों या बड़े व्यापारियों का काम है। लेकिन सच पूछिए तो ये आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहाना है। जरा सोचिए, जब आप नया स्मार्टफोन लेते हैं तो कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ढेरों फीचर्स चलाना सीख जाते हैं। जब आप इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं तो अपनी जेब का हिसाब रखना क्यों नहीं सीख सकते? पैसों की समझ के लिए किसी बड़ी डिग्री या MBA की जरूरत नहीं होती। अपने मोहल्ले के किसी चाय वाले या सब्जी बेचने वाले बुजुर्ग को देखिए, शायद वो स्कूल भी नहीं गए होंगे, लेकिन उन्हें अपनी एक एक पाई का हिसाब पता होता है। वो जानते हैं कि आज कितनी कमाई हुई और कल के धंधे के लिए कितना पैसा बचाना है। यही असली फाइनेंशियल नॉलेज है। अगर वो बिना कॉलेज गए ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आज के इंटरनेट के जमाने में अनपढ़ रहना एक चॉइस है। YouTube और फ्री एप्स की मदद से आप घर बैठे बजट बनाना और निवेश करना सीख सकते हैं। बस जरूरत है तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति की। नियम बना लीजिए कि रोज सिर्फ 10 मिनट फाइनेंस के बारे में कुछ नया सीखेंगे या पढ़ेंगे। याद रखिए, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसकी कद्र करता है और उसका हिसाब रखता है। बिना समझ के कमाया गया पैसा हाथ में आए रेत की तरह फिसल जाता है। इसलिए आज से ही बहाने बनाना छोड़ें और सीखना शुरू करें। 5वीं गलती, अब कुछ नहीं हो सकता मानकर हार मान लेना। ज्यादातर लोग जीवन की रेस से इसलिए बाहर नहीं होते कि वो दौड़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि एक बार गिरने के बाद वो दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। बिजनेस में थोड़ा नुकसान हुआ या किसी काम में फेल हुए तो लोग मान लेते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है। लेकिन याद रखिए, ये पैसों की गरीबी नहीं, बल्कि आपकी सोच की गरीबी है। अपने बचपन को याद कीजिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो क्या आप पहली बार में ही बैलेंस बना पाए थे? नहीं ना। आप कई बार गिरे, चोट लगी, लेकिन आपने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। फिर आज बड़े होकर आप एक असफलता से इतना क्यों डर जाते हैं? वॉरेन बफेट आज इतने अमीर इसलिए नहीं हैं कि उन्होंने कभी गलती नहीं की। सच तो यह है कि उन्होंने भी कई गलत फैसले लिए, उनका भी पैसा डूबा, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने अपनी गलतियों को फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा माना। उन्होंने हारने के बाद मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि उससे सीखा और आगे बढ़े। असली हार गिरना नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना है। यह कहना छोड़ दीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है या अब देर हो गई है। सच यह है कि कमी समय की नहीं, आपकी प्राथमिकता और इच्छा शक्ति की है। जिस दिन आप बहानों को छोड़कर सीखने पर फोकस करेंगे, उसी दिन से आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। 6ठी गलती, मेरे पास सीखने का टाइम नहीं है का बहाना बनाना। गरीबी में जीने वाले ज्यादातर लोगों का सबसे पसंदीदा डायलॉग यही होता है, क्या करे भाई, टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हूं। लेकिन असलियत क्या है? जरा अपने दिन पर गौर कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चेक होता है। फिर काम के बीच में रील्स देखना, शाम को घंटों टीवी के सामने बैठना और रात को फिर से सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए सो जाना। सच तो यह है कि अनजाने में आप अपने दिन के 3 से 4 घंटे ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं। याद रखिए, कुदरत ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो बिल गेट्स हों
मुकेश अंबानी हो या आप, सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं और असफल लोग उसे बर्बाद करते हैं। अगर आप आज से बहाने बनाना छोड़कर रोज सिर्फ 30 मिनट भी कुछ नया सीखने में लगाएं, तो एक साल में आपके पास 180 घंटे का नया ज्ञान होगा। इस समय में आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं या पैसों का मैनेजमेंट समझ सकते हैं। टाइम की कमी नहीं है, कमी सिर्फ आपकी नीयत की है। 7वीं और आखिरी गलती, मैं अकेला क्या कर सकता हूं वाली कमजोर सोच। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान को शुरू होने से पहले ही हरा देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास न पैसा है न डिग्री, तो वो अमीर कैसे बनेंगे। लेकिन याद रखिए, अमीर बनने के लिए बड़ी डिग्री नहीं, बड़ी सोच चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर रोज 50 रुपए बचाकर उसे सही जगह निवेश करना सीख ले, तो वो अपना भविष्य बदल सकता है। एक सब्जी बेचने वाला अगर खाली समय में YouTube पर बिजनेस सीख ले, तो वो अपनी छोटी दुकान को बड़े शोरूम में बदल सकता है। आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन कमजोर नहीं। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट कुछ नया सीखने का नियम बना लें, तो साल भर में आपकी कमाई और किस्मत दोनों बदल जाएगी। इसलिए खुद को कम समझना बंद कीजिए। तो दोस्तों, ये थीं वो 8 गलतियां। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए कि इनमें से कितनी गलतियां आप रोज कर रहे थे। याद रखिए, सिर्फ जेब में नहीं होती, गरीबी हमारी सोच में होती है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक आईना था। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या आज से ही अपनी सोच बदलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी गलती सुधारने वाले हैं।